परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से हाउ टू हियर गॉड्स वॉइस, परमेश्वर की आवाज़ कैसे सुने, इस विषय में एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और ये 17वां वीडियो है इस विषय में कि हम परमेश्वर की आवाज़ कैसे सुन सकते हैं। और जैसा बाइबल में लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं। जब हम सब लोगों ने परमेश्वर पिता पे यीशु मसीह के माध्यम से विश्वास किए हैं, परमेश्वर पिता के लेपालक संतान बनाए गए हैं, तो हम उसकी आवाज़ कैसे सुन सकते हैं, इस विषय पे लगातार हम सीखते आ रहे हैं संदेश के माध्यम से। आज ये 17वां वीडियो है। स्पिरिचुअल विज़न मैंने बताया था पहले, जो है 4 प्रकार के स्पिरिचुअल विज़न के बारे में बता चुका हूँ। स्पिरिचुअल परसेप्शंस, पिक्टोरियल विज़न, पैनोरामिक विज़न और स्पिरिचुअल साइट या डिवाइन साइट, इसके विषय में मैं बता चुका हूँ। और आज हम हायर लेवल के स्पिरिचुअल विज़न के बारे में सीखने जा रहे हैं, एक और प्रकार के बारे में। और जैसा कि गिनती की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसके 6 वचन में लिखा हुआ है, तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। तो परमेश्वर स्वप्न और दर्शन के द्वारा हमसे बातें करते हैं। तो दर्शन के बारे में हम सीख रहे हैं और दर्शन के संबंध में ये तीसरा वीडियो है। और परमेश्वर की आवाज़ कैसे सुने, इस विषय में ये 17वां वीडियो है। तो दर्शन कई प्रकार के होते हैं, जिसमें मैंने बताया था पिछले दिनों में स्पिरिचुअल परसेप्शन, डिवाइन साइट, पिक्टोरियल विजन और पैनोरामिक विजन के बारे में। आज हम एक और हायर विजन में एक और दर्शन के बारे में सीखेंगे, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जो है, इसके बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं। तो इसके बारे में सीखने के लिए हमें बाइबल की पुस्तक यहेजकेल में जाना पड़ेगा, यहेजकेल की पुस्तक में। और हम यहेजकेल की पुस्तक के वचनों के माध्यम से हम सीखेंगे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के विषय में। और जैसा कि बाइबल में 12 माइनर प्रोफेट हैं और जो है मेजर प्रोफेट हैं, जो है यहेजकेल मेजर प्रोफेट में शामिल है। यहेजकेल, दानियल, यशायाह, ये सब मेजर प्रोफेट हैं। और जो यहेजकेल की पुस्तक है उसके पहला अध्याय के पहला वचन में इस प्रकार से लिखा है कि 3रे वर्ष के 4थे महीने के 5वें दिन मैं बंदियों के बीच कबार नदी के तट पर था, तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। ये ओपन हेवन का एक उदाहरण है। हम इसके बारे में अभी नहीं देख रहे हैं, आने वाले वीडियो में हम इसके बारे में सीखेंगे। दूसरा वचन, यहोवा किन राजा की बंधुआई के 5वें वर्ष के 4थे महीने के 5वें दिन को। ये जो यहेजकेल ने जो दर्शन देखा है वो ये राजा यहोवा किन की बंधुआई के समय का ये दर्शन है। और इस पुस्तक में हम आते हैं, यहेजकेल की पुस्तक उसके 8 अध्याय को मेरे साथ में निकालेंगे। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के विषय में हम सीख रहे हैं। यहेजकेल की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसके पहले वचन से हम पढ़ते हैं। फिर 6वें वर्ष के 6वें महीने के 5वें दिन को, 6वें वर्ष के मतलब राजा यहोवा किन के बंधुआई के 6वें वर्ष के 6वें महीने के 5वें दिन को, जब मैं अपने घर में बैठा था और यहूदियों के पुरनिये मेरे सामने बैठे थे, तब प्रभु यहोवा की शक्ति वहीं मुझ पर प्रकट हुई। तब मैंने देखा कि आग का सा एक रूप दिखाई देता है, उसकी कमर के नीचे की ओर आग है और उसकी कमर के ऊपर की ओर झलकाए हुए पीतल की झलक सी कुछ है। उसने हाथ सा कुछ बढ़ाकर मेरे सिर के बाल पकड़े। तब आत्मा ने मुझे पृथ्वी और आकाश के बीच उठाकर परमेश्वर के दिखाए हुए दर्शनों में यरूशलेम के मंदिर के भीतर
आंगन के उस फाटक के पास पहुंचा दिया जिसका मुंह उत्तर की ओर है और जिसमें उस जलन उपजाने वाली प्रतिमा का स्थान है, जिसके कारण देश उपजता है। फिर वहां इज़राइल के परमेश्वर का तेज वैसा ही था जैसा मैंने मैदान में देखा था। 8वें अध्याय राजा यहोयाकीन के बंधुआई के 6वें वर्ष के 6वें महीने में भविष्यवक्ता यहेजकेल अपने घर में बैठा हुआ था यहूदी पुरनियों के साथ में, और ये प्रार्थना करते रहे होंगे या परमेश्वर के वचन के चर्चा करते रहे होंगे। परमेश्वर की महिमा उस समय में हो रही थी। तभी मैंने देखा कि आग का सा एक रूप दिखाई देता है, उसकी कमर के नीचे की ओर आग है और उसकी कमर के ऊपर की ओर झलकाए हुए पीतल किसी कुछ है। तो जब भविष्यवक्ता यहेजकेल पुरनियों के साथ में बैठा हुआ था, यहोयाकीन राजा की बंधुआई के 6वें वर्ष के 6वें महीने की बात है, पुरनियों के साथ में बैठा हुआ था, अपने घर में परमेश्वर की महिमा कर रहा था। उस समय में परमेश्वर की उपस्थिति आई और उसने देखा एक व्यक्ति को जिसका रूप जो है आग का सा था, उसके कमर के नीचे और आग है और उसकी कमर के ऊपर की ओर झलकाए हुए पीतल किसी झलक उसे दिखाई दिया। और उसके बाद उसने हाथ बढ़ाकर जो है यहेजकेल के सिर के बाल को पकड़ा और जो है तब आत्मा ने मुझे पृथ्वी और आकाश के बीच में उठाकर परमेश्वर के दिखाए हुए दर्शनों में यरूशलेम के मंदिर के भीतर आंगन के उस फाटक के पास पहुंचा दिया जिसका मुंह उत्तर की ओर है और जिसमें उस जलन उपजाने वाली प्रतिमा का स्थान था जिसके कारण द्वेष उपजता है। फिर वहां इज़राइल के परमेश्वर का तेज वैसा ही था जैसा मैंने मैदान में देखा है। ये हायर लेवल का स्पिरिचुअल विजन है। जो है भविष्यवक्ता यहेजकेल अपने घर में बैठा है और पुरनियों के साथ परमेश्वर की महिमा कर रहा है। परमेश्वर की बहुत ही अधिक उस समय में महिमा होती रही होगी। उसने फिर एक जो है जिसका कमर के नीचे आग का सा और ऊपर पीतल का सा था, उस प्रकार से एक व्यक्ति को देखा उस समय में। तो उसके बाद में जो है उसने हाथ बढ़ा करके उसके सिर के बाल को पकड़े, तब परमेश्वर का आत्मा उसे आकाश और पृथ्वी के बीच उठा करके परमेश्वर के दिखाए हुए दर्शन में यरूशलेम के मंदिर के भीतर और आंगन के उस फाटक के पास में पहुंचा दिया। इस घटना में हम देखते हैं कि यहेजकेल पुरनियों के साथ में परमेश्वर की महिमा कर रहा है, परमेश्वर का बखान कर रहा है, परमेश्वर का चर्चा कर रहा है। अचानक से वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति आई और उसने हाथ बढ़ा करके उसके सिर के बाल को छुआ। जो है शायद वो स्वर्गदूत रहा होगा, यहाँ उसका विवरण नहीं दिया गया है। और परमेश्वर की आत्मा ने उसकी आत्मा को उसके शरीर से निकाल करके आकाश और पृथ्वी के बीच में परमेश्वर का जो है मंदिर है जो यरूशलेम में था उसके बीच में ले गया। तो यहाँ एक अलग प्रकार का दर्शन है। यहाँ यहेजकेल का जो आत्मा है उसके शरीर से निकल गई। कब निकल गई? जब परमेश्वर की आत्मा ने उसे ले गया, उसके साथ हुई। तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस तब होता है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, उसकी उपस्थिति आती है, लेकिन वो हमें विशेष रूप से कुछ चीजों को दिखाना चाहता है, कुछ बातों को दिखाना चाहता है जो कि हमारे शरीर में रहने से संभव नहीं है। तो वो हमारी आत्मा को जो है इस प्रकार से ले जाता है कि हमें उन विशेष चीजों को दिखाता है। पिक्टोरियल विजन में मैंने बताया था कि वो एक स्नैपशॉट होता है, लेकिन पैनोरामिक विजन में मैंने बताया था कि वो जो है एक वीडियो की तरह चलता है, एक के बाद एक घटनाएं होती हैं। पैनोरामिक विजन और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में जो है अंतर यह है कि पैनोरामिक विजन तब होता है जब हमारी आत्मा हमारे बॉडी में ही रहता है, हमारे
आँख जो है वो ज्योतिर्मय किए जाते हैं और हम जो है उन दर्शनों को एक वीडियो की नहीं, एक चलचित्र की नहीं देखते हैं। लेकिन यहाँ इस प्रकार से हो रहा है कि पहले परमेश्वर की उपस्थिति आई। सबसे पहले यहेजकेल पुरनियों के साथ में मिल करके परमेश्वर के बारे में चर्चा कर रहा है, परमेश्वर की आराधना कर रहा है, परमेश्वर की भक्ति कर रहे हैं। और ये जो घटना है जो कि यहेजकेल की पुस्तक उसके 8 अध्याय में विवरण है, ये राजा यहोयाकीन के बंधुआई के 6वें वर्ष के 6वें महीने के 5वें दिन में जब वो अपने घर में परमेश्वर की आराधना कर रहा था, उस समय की स्थिति है। उस समय परमेश्वर की उपस्थिति आई। एक परमेश्वर का दूत उस समय उपस्थित हुआ जो है, जिसका कमर से नीचे आग का सा था और कमर के ऊपर पीतल का सा था, इस प्रकार से था। और उसने हाथ बढ़ा करके यहेजकेल के सिर के बाल को पकड़ा और आत्मा यहेजकेल को उसके बॉडी से लिटरली अलग करके जो है परमेश्वर का मंदिर जो यरूशलेम में था उसके भीतर आंगन के फाटक के पास पहुंचा दिया। और उसने बहुत सारी बातों के विषय में देखा। उसने परमेश्वर की आवाज को सुना। आगे उसका विवरण 8 अध्याय में है। तो ये एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस का उदाहरण है। हायर लेवल का विजन है, लोअर लेवल का विजन मैंने बताया था, स्पिरिचुअल परसेप्शंस, पिक्टोरियल विजन जो है। उसके बाद हायर लेवल के विजन में पैनोरामिक विजन है, डिवाइन साइट है, और हायर लेवल के विजन में आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है। तो यहाँ परमेश्वर के आत्मा की सहायता से वो जो है वहां तक उसकी आत्मा पहुंच गई। ये लिटरली जो है वास्तविक रूप में यहेजकेल की आत्मा उसके शरीर से अलग हो गई परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य से। और जो है उसकी जो आंखें हैं जो है वो अब पहले जैसे नहीं रही, चूंकि वो उसकी आत्मा उसके बॉडी से निकल गई है, इसलिए वो आत्मिक संसार की सारी चीजों को देख पा रहा है। तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस तब होगा जब परमेश्वर आपकी आत्मा में विशेष अभिषेक देना चाहते हो, पहला बात। दूसरा, हो सकता है कि परमेश्वर आपको जो है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में तब लेकर के जाएगा जब आपको विशेष बातों को दिखाना वो चाहता हो, विशेष चीजों को दिखाना चाहता हो जो आपकी आत्मा के शरीर में रहने से संभव ना हो। तो विशेष अभिषेक देना चाहता हो सकता है, विशेष विश्वास देना चाहता हो सकता है, आपको विशेष बातों का जो है वो प्रकाशन देना चाहता हो। ऐसे यहेजकेल के पुस्तक को हम पढ़ेंगे तो बहुत सारे जगह में यहेजकेल का जो दर्शन है वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस का उदाहरण है। ये हायर लेवल का विजन है। तो इस प्रकार से यहेजकेल की पुस्तक में इसका बहुत ही अच्छा विवरण है कि पहले आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होने से पहले आपका परमेश्वर की आराधना में उसकी उपस्थिति में जाना अवश्य है। जब उसकी उपस्थिति आएगी आपका स्पिरिचुअल विजन, आत्मिक दर्शन शुरू होंगे। ये जो है प्रारंभिक अवस्था है। उसके बाद में परमेश्वर आपको और अधिकाई से दिखाना चाहता है। तो जैसा यहेजकेल की पुस्तक 8 अध्याय में हुआ है कि उसने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जब आराधना में था, प्रार्थना में था, जब वो परमेश्वर की महिमा कर रहा था पुरनियों के साथ में अपने घर में बैठ करके, तब उसने उस एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके कमर के नीचे पीतल का सा था, कमर के नीचे आग का सा था, कमर के ऊपर पीतल का सा था। और जब उसे देख रहा था और वो उस दर्शन में लीन हो गया, उसमें जो है वो चला गया। और जब इस प्रकार से परमेश्वर की उपस्थिति आए और परमेश्वर दर्शन दिखाए, तब आपका जो पर्सनालिटी है, आपका आत्मिक व्यक्तित्व है, वो उस दर्शन में चला जाए, उस दर्शन में पूरी तरह से अपने आप को समाहित कर ले। जैसा कि यहेजकेल के साथ में उसने एक दर्शन देखा, और जब वो दर्शन देख रहा था वो एक पैनोरामिक विजन था, वो वीडियो की नहीं चल रहा था। पहले उसने उस व्यक्ति को देखा जिसके कमर से नीचे आग का सा था और कमर के ऊपर पीतल का सा था, और वो उस दर्शन में खो गया, उस दर्शन में ही जो है एक हो गया। जब इस प्रकार से वो उस दर्शन में एक हो गया
तब उस व्यक्ति ने जिसे वो उस दर्शन में देख रहा था, यहेजकेल की पुस्तक 8 अध्याय में, उसने हाथ बढ़ाई और यहेजकेल के सिर के बाल को पकड़ा जो है, और उस समय आत्मा यहेजकेल को उसके बॉडी से अलग कर दिया। वो आकाश और पृथ्वी के बीच में स्थित परमेश्वर का मंदिर जो यरूशलेम में था उसके जो है आंगन में ले गया। तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के लिए पहले आपको परमेश्वर की आराधना, महिमा, भक्ति में जाना जरूरी है। और परमेश्वर जब दर्शन को दिखाता है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस एक हायर लेवल का विजन है। जब परमेश्वर का दर्शन शुरू होता है, स्टार्ट होता है, तो आप उस दर्शन में जब चले जाते हैं, उस दर्शन में लीन हो जाते हैं, तब आपको ये पता नहीं चलता कि आपके बगल में कौन है, आपके अगल में कौन बैठे हैं और आपके सराउंडिंग क्या हो रहा है। ये सब चीजों से आपका ध्यान चला जाता है और आप पूरी तरह से उस विजन में लीन हो जाते हैं, उस दर्शन में लीन हो जाते हैं। और जब इस प्रकार से होता है, तब परमेश्वर का आत्मा आपको उससे भी अधिक हायर लेवल पे ले जाता है, जो कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है, जैसा कि यहेजकेल के साथ में हुआ। एक बार फिर से देखते हैं क्या हुआ है। फिर 6वें वर्ष के, यहेजकेल की पुस्तक उसके 8 अध्याय से मैं पढ़ रहा हूं, पहला वचन से। फिर 6वें वर्ष के 6वें महीने के 5वें दिन को, जब मैं अपने घर में बैठा था और यहूदियों के पुरनिये मेरे सामने बैठे थे, तब प्रभु यहोवा की शक्ति वही मुझ पर प्रकट हुई। परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की उपस्थिति उस समय में प्रकट हुई जब यहेजकेल पुरनियों के साथ में बैठा था। उस समय परमेश्वर की उपस्थिति आ गई। तब मैंने देखा कि आग का सा एक रूप दिखाई देता है, अर्थात यहेजकेल आत्मिक अवस्था में आ गया। उस परमेश्वर की उपस्थिति आने से यहेजकेल आत्मिक अवस्था में आ गया और उसकी दर्शन की आंखें खुल गई, वो दर्शन देखने लगा। तब मैंने देखा कि आग का सा एक रूप दिखाई देता है। उसकी कमर से नीचे की ओर आग है और उसकी कमर से ऊपर की ओर झलकाए हुए पीतल की झलक सी कुछ है। उसने हाथ सा कुछ बढ़ाकर मेरे सिर के बाल पकड़े। तब आत्मा ने मुझे पृथ्वी और आकाश के बीच में उठाकर परमेश्वर के दिखाए हुए दर्शनों में यरूशलेम के मंदिर के भीतर आंगन के उस फाटक के पास पहुंचा दिया, जिसका मुंह उत्तर की ओर है और जिसमें उस जलन उपजाने वाली प्रतिमा का स्थान था, जिसके कारण देश उपजता है। फिर वहां इजराइल के परमेश्वर का तेज वैसा ही था जैसे मैंने मैदान में देखा था। अब देखिए इस वचन में क्या हो रहा है। परमेश्वर की महिमा कर रहा है यहेजकेल, उसके बाद में परमेश्वर की शक्ति वहां जो है यहेजकेल पर प्रकट हुई। तब प्रभु यहोवा की शक्ति वही मुझ पर प्रकट हुई, अर्थात यहेजकेल आत्मा में आ गया। जब आप प्रार्थना में रहते हैं, जब आप विनती में रहते हैं, जब आप आराधना में रहते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति आती है और आप आत्मा में हो जाते हैं, जैसा यहेजकेल के साथ में हुआ, तब उसने एक दर्शन देखने की शुरुआत की और उसने एक व्यक्ति को देखा जिसके कमर से नीचे आग का सा था, ऊपर पीतल सा था। और उसके बाद में उस व्यक्ति ने हाथ बढ़ाया, यहेजकेल के सिर के बाल को पकड़ा और आत्मा यहेजकेल को उसके बॉडी से अलग ले गया और उसे दर्शन दिखाना शुरू किया। इस अवस्था में, जब आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस की अवस्था में हम पूरी तरह से, हमारी आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, लिटरली अलग हो जाती है, वास्तविक में अलग हो जाती है। शरीर वहीं पड़ा रहता है, लेकिन आत्मा, हमारी आत्मा पवित्र आत्मा के साथ में, पवित्र आत्मा जैसा चाहता है, जिस ओर ले जाता है, वैसा जो है जाने लगता है। ये पवित्र आत्मा का एक और काम है। पवित्र आत्मा जब हमें विशेष बातों को दिखाना चाहता है और विशेष अभिषेक देना चाहता है हमारे जो है जीवन में, विशेष बुलाहट हो हमारे जीवन में और कुछ विशेष घोषणाएं करना हो कुछ लोगों के लिए, तो इस प्रकार की स्थिति आती है। ये हायर लेवल का स्पिरिचुअल विजन है। हम एक और उदाहरण से देखते हैं। यहेजकेल की ही पुस्तक, उसके 37 अध्याय, उसका 1 से लेकर के 4 वचन से हम पढ़ते हैं। यहेजकेल की पुस्तक, उसका 37 अध्याय और उसका 1 से लेकर के 4 वचन तक पढ़ते हैं।
सूखी हड्डियों की तराई। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। एक बार फिर से पढ़ रहा हूं। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उसके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। सूखी हड्डियों की तराई, ये जो है यहेजकेल के दर्शन है, 37 अध्याय में पाया जाता है। हम इसमें देखते हैं कि यहेजकेल बोलता है कि यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, और 8 अध्याय में भी यही बोल रहा है। यहूदियों की पुरनिये मेरे सामने बैठे थे। 8 अध्याय के पहले वचन के दूसरे भाग में यहूदियों के पुरनिये मेरे सामने बैठे थे, तब प्रभु यहोवा की शक्ति वही मुझ पर प्रकट हुई। और 37 अध्याय में भी यही बोल रहा है यहेजकेल, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, अर्थात ये परमेश्वर के आत्मा का काम है। परमेश्वर का सामर्थ्य कुछ अद्भुत तरीके से उतरता था यहेजकेल के ऊपर में। यहोवा का सामर्थ्य कुछ अद्भुत तरीके से प्रकट होता था। और जो है 37 अध्याय में लिखा, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया। परमेश्वर की सामर्थ्य यहेजकेल के ऊपर में उतरी और परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के माध्यम से यहेजकेल को उसके बॉडी से जो है लिटरली अलग कर करके ले गया, जैसा कि 37 अध्याय में हो रहा है और जैसा कि यहेजकेल की पुस्तक उसके 8 अध्याय में हो रहा है। और परमेश्वर उन्हें दर्शन दिखा रहा है। ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस का जो है उदाहरण है, जिसमें जैसे हमने पहले जो दर्शन की बातें की थी, पिक्टोरियल विजन की, डिवाइन साइट की, पैनोरामिक विजन की, स्पिरिचुअल परसेप्शंस की, इसमें मनुष्य की आत्मा उसके देह से अलग नहीं होती थी। ये जो है दर्शन देखते थे, इनकी आंखें जो है वो ज्योतिर्मय हो जाती थी और ये दर्शन देखते थे। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर में निवास करता है और पवित्र आत्मा जो देखता है उसका प्रकाशन, कुछ बातों का प्रकाशन जो है मनुष्य को देता था जो अपने आंखों से देखते थे। लेकिन यहाँ डिफरेंट हो रहा है। यहेजकेल की पुस्तक 8 अध्याय और 37 अध्याय में हमने देखा है यहेजकेल के साथ अलग हो रहा है। यहेजकेल के ऊपर में यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई लिखा है, और लिखा है 8 अध्याय में यहोवा की शक्ति वही मुझ पर प्रकट हुई। परमेश्वर का सामर्थ्य यहेजकेल के ऊपर में उतरा, बड़े बल से परमेश्वर का सामर्थ्य उतरा 8 अध्याय और 37 अध्याय में। और उसके बाद में परमेश्वर के जब सामर्थ्य उतरा तो परमेश्वर की आत्मा उसकी आत्मा को, यहेजकेल की आत्मा को उसके बॉडी से अलग करके जो दर्शन दिखाना चाहता था, जैसा कि यहेजकेल के पुस्तक उसके 8 अध्याय में परमेश्वर के मंदिर के संबंध में और यहेजकेल के पुस्तक 37 अध्याय में सूखी हड्डियों की तराई में उसकी आत्मा को ले जाता है। और वो परमेश्वर जो दिखाना चाहता है उनको देखता है, हड्डियां देखता है, बिखरी हुई है, सूखी है, उनमें कोई जान नहीं है। इस प्रकार से वो दर्शन को देखता है। और वैसे ही 8 अध्याय में परमेश्वर के मंदिर के संबंध में वो दर्शन को देखता है और जो है उस जगह को भी देखता है जिसके कारण से द्वेष उपजता है। तो इस प्रकार से ये जो दर्शन देख रहा है यहेजकेल के पुस्तक में, यहेजकेल जो दर्शन देख रहा है वो जो मैंने पहले बताई थी दर्शन, उससे एकदम अलग है। ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस का उदाहरण है और ये परमेश्वर के आत्मा का काम है। और ये स्टार्ट होता है परमेश्वर की उपस्थिति से। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप आराधना करते हैं, जब आप भक्ति में आगे बढ़ते हैं, जब आप वचन पे मनन करते हैं, जब आपका शांत समय होता है, जब आप परमेश्वर के चरण में आप रहते हैं, तब उस समय में परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति आती है। परमेश्वर की शक्ति उस समय में आपके ऊपर प्रकट होता है और आप पूरी तरह से परमेश्वर के उस आत्मा के कब्जे में आ जाते हैं, नियंत्रण में आ जाते हैं और आपके जीवन में दर्शन की शुरुआत होती है। जैसा कि यहेजकेल की पुस्तक उसके 8 अध्याय में हुआ है। यहेजकेल ने पहले एक दर्शन देखा और उसके बाद आत्मा जो है उसे उसके बॉडी से अलग करके यरूशलेम में जो मंदिर स्थित था वहां तक ले गया। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जो के लिए जो है पहले परमेश्वर की उपस्थिति आना या पहले जो है एक बूस्टिंग के लिए
एक जो है शुरुआती दर्शन आना जो है आ सकता है, और जब आप उस दर्शन में लीन हो जाते हैं, उसमें खो जाते हैं, तो हायर लेवल का विजन दिखाने के लिए परमेश्वर आपको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में ले जाता है। ये यहेजकेल के पुस्तक 8 अध्याय और यहेजकेल के पुस्तक 37 अध्याय में हमने देखा कि यहेजकेल के ऊपर में यहोवा परमेश्वर की सामर्थ्य उतरी, यहोवा परमेश्वर की शक्ति उतरी, और उसके बाद में पवित्र आत्मा उनके आत्मा को, यहेजकेल के आत्मा को ले गया 8 अध्याय में यरूशलेम के मंदिर के आंगन में, और जो है 37 अध्याय में उस सूखी हड्डी की तराई में। तो ये हायर लेवल का स्पिरिचुअल विजन का उदाहरण है, और जो है परमेश्वर के आत्मा ने न केवल दर्शन दिखाया बल्कि उनसे बातें की। सीधी सी बात है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस ऐसा विजन जिसमें हमारी आत्मा हमारे शरीर से अलग हो जाए, परमेश्वर के आत्मा के नियंत्रण में हमारे शरीर से अलग हो जाए, ये परमेश्वर के आत्मा का काम है। और परमेश्वर का आत्मा जो हमें दिखाना चाहता है वो हम देख लें, अर्थात हमारी आत्मा जब हमारे शरीर से अलग हो जाएगी तो बाउंड्रीज में नहीं रहेगी, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के सारी चीजों को जो परमेश्वर की आत्मा दिखाना चाहता है उसे देख सकता है। और भी हम जो है उदाहरणों से देखते हैं। यहेजकेल की पुस्तक उसके 3 अध्याय उसके 12 से 14 को मैं पढ़ता हूँ, क्या लिखा हुआ है। तब आत्मा ने मुझे उठाया और मैंने अपने पीछे बड़ी गड़गड़ाहट के साथ एक शब्द सुना, यहोवा के भवन से उसका तेज धन्य है, और उसके साथ ही उस जीवधारियों के पंखों का शब्द। देखिए, इसमें यहेजकेल को परमेश्वर हायर विजन दे रहा है, वो जो है दिखा रहा है परमेश्वर के तेज के संबंध में। यदि एक मनुष्य जो है वो अपने शरीर में रहेगा और परमेश्वर के सामने जाएगा तो परमेश्वर के तेज के सामने वो ठहर नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर का आत्मा जो है यहेजकेल को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में ले जा रहा है, और बहुत सारी बातों को इसमें दिखाया है। यहेजकेल के पुस्तक 11 अध्याय में भी हम देखते हैं। 11 अध्याय में तब पहला और दूसरा वचन, तब आत्मा ने मुझे उठाकर यहोवा के भवन के पूर्वी फाटक के पास, जिसका मुंह पूर्वी दिशा की ओर है, पहुंचा दिया, और वहां मैंने क्या देखा कि फाटक ही में 25 पुरुष हैं। मैंने उनके बीच अज्जूर के पुत्र याजन्याह को और बनायाह के पुत्र पलत्याह को देखा, जो प्रजा के प्रधान थे। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो मनुष्य इस नगर में अनर्थ कल्पना और बुरी युक्तियां करते हैं वे ये ही हैं। वे कहते हैं घर बनाने का समय निकट नहीं, यह नगर हंडा और हम उसमें का मांस है। इसलिए हे मनुष्य के संतान, इनके विरुद्ध भविष्यवाणी कर, भविष्यवाणी। यहेजकेल के पुस्तक 11 अध्याय, यहेजकेल के पुस्तक 3 अध्याय 12 से 14 वचन, यहेजकेल के पुस्तक 8 अध्याय 1 से 3 वचन, यहेजकेल के पुस्तक 11 अध्याय 1 से 2 वचन, यहेजकेल के पुस्तक 37 अध्याय 1 से 4 वचन, और यहेजकेल के पुस्तक 13। तब बाइबल में लिखा है, तब यहोवा का तेज उस फाटक से होकर जो पूर्वमुखी था भवन में आया। तब आत्मा ने मुझे उठाकर भीतरी आंगन में पहुंचाया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि आत्मा ने मुझे उठाकर, और हम जो है यहेजकेल के पुस्तक 11 अध्याय में देखे हैं परमेश्वर के मंदिर के दर्शन के संबंध में। तो ये सारे जो उदाहरण है वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस का उदाहरण है। हमने बहुत सारी गवाहियों को सुना होगा, कई सारे लोगों ने इस संबंध में पुस्तक लिखा है, स्वर्ग और नरक के दर्शन के संबंध में। तो स्वर्ग और नरक का दर्शन भी इसी से संबंधित है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस से, जैसा हमने जो है यहेजकेल के पुस्तक उसके 11 अध्याय में हमने अभी देखा है। तब आत्मा ने मुझे उठाकर यहोवा के भवन के पूर्वी फाटक के पास, जिसका मुंह पूर्वी दिशा की ओर है, पहुंचा दिया, और वहां मैंने क्या देखा कि फाटक ही में 25 पुरुष हैं। बहुत सारे लोगों ने दर्शन देखा स्वर्ग और नरक के संबंध में,
और उन्होंने ये बताया कि स्वर्ग में क्या है और नरक में क्या है। तो वो इसी प्रकार के जो है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस वाली दर्शन का, हायर लेवल के विजन का उदाहरण है। बहुत सारे लोगों ने इस विषय में पुस्तकें भी लिखी है। हम एक और वचन को पढ़ते हैं, नया नियम से पढ़ते हैं, मेरे साथ में निकालेंगे। दूसरी कुरिन्थी जो है, कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखा गया पौलुस प्रेरित का दूसरा पत्र, दूसरा कुरिन्थियों, उसके 12 अध्याय उसके 2 से 4 वचन को पढ़ते हैं। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं, 14 वर्ष हुए, न जाने देह सहित न जाने देह रहित, परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं, न जाने देह सहित न जाने देह रहित, परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया, और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। और इस वचनों के बारे में जो है, जो बाइबल स्कॉलर्स है, उनका कहना यह है कि ये वचन जो है खुद पौलुस का ये उदाहरण है। पौलुस अपने बारे में ही इसे कह रहा है, ऐसा बाइबल स्कॉलर्स का कहना है। लेकिन एक व्यक्ति के बारे में पौलुस विवरण देता है। वो बोलता है कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित, वो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पता नहीं पूरी देह सहित जो है तीसरे स्वर्ग में उठाया गया है, या जो है हो सकता है उसका आत्मा जो है उसके शरीर से अलग हुआ हो, उसकी आत्मा को पवित्र आत्मा तीसरे स्वर्ग तक ले गया हो। तो ये नया नियम में भी ये जो है दूसरी कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 2 से 4 ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस का उदाहरण है। तो जो है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस एक हायर लेवल का विजन है, जिसे हम तब रिसीव करते हैं जब हम परमेश्वर की आराधना में जाते हैं, जब उसकी उपस्थिति में जाते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा की उपस्थिति आती है। ये शुरुआती अवस्था है। और जब हम उस उपस्थिति में बहने लगते हैं, परमेश्वर के आत्मा के कब्जे में आ जाते हैं, उसकी उपस्थिति में बने रहते हैं, तब जो है हमें परमेश्वर हायर लेवल का विजन दिखाने के लिए आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में ले जाता है। ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में, जैसा यहेजकेल के पुस्तक में और दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय 2 से 4 वचनों में हमने देखा है कि परमेश्वर अद्भुत बातों को, स्वर्गीय बातों को प्रकाशन देता है, अद्भुत बातों के बारे में प्रकाशन देता है। यहेजकेल की पुस्तक 37 अध्याय में परमेश्वर ने यहेजकेल को सुपरनेचुरल फेथ दिया। जब वो परमेश्वर की आवाज को सुनता है और उसकी घोषणा करता है, तो सूखी हुई हड्डियां जो है एक फौज में कन्वर्ट हो जाते हैं, फौज में बदल जाते हैं, एक जीवित फौज बन जाते हैं वो। तो एक अलौकिक विश्वास परमेश्वर देता है इस प्रकार के अनुभव से। दूसरा, इस प्रकार से अनुभव से परमेश्वर अलौकिक प्रकाशन को देता है, जो कि शरीर में रहने के समय में संभव नहीं है। तीसरा, परमेश्वर इस प्रकार के आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस से परमेश्वर विशेष प्रकार का अभिषेक देता है, जो आगे सेवकाई में सहायक होता है। चौथा, परमेश्वर ऐसी बातों को प्रकाशित करता है जिसके बारे में मनुष्य के चित्त भी नहीं समझ सकता। पौलुस बोलता है कुरिन्थियों के दूसरी कुरिन्थी 12 अध्याय 2 से 4 वचन में कि जो है पता नहीं उन बातों को जो तीसरे स्वर्ग में देखा गया, न जाने देह सहित न जाने देह रहित, उसे मनुष्य के सामने कहा जाए तो वो मानेंगे कि नहीं। उनके वो बोलता है कि ये मनुष्य के मुंह में लाने की भी नहीं है। माने उसने अद्भुत बातों को देखा, ऐसी बातों का प्रकाशन पाया जो कि वास्तव में लोग उन बातों को समझ भी नहीं सकते हैं शरीर में रहने से। इसलिए परमेश्वर इस प्रकार के उसमें ले जाता है। उसके बाद में यह है कि परमेश्वर विशेष रूप से हो सकता है प्रोटेक्शन देना चाहता हो, और इस प्रकार के अनुभवों से परमेश्वर के कई सारे उद्देश्य हैं। परमेश्वर भविष्य के बारे में दर्शन बता सकता है, परमेश्वर अपने किंगडम के बारे में दर्शन बता सकता है, परमेश्वर अपने बारे में प्रकाशन को कर सकता है, परमेश्वर मसीह के बारे में प्रकाशन को कर सकता है, आने वाले राज्य के बारे में, जैसा कि उस हड्डियों की तराई के जो है वो दर्शन है। परमेश्वर बहुत सारी बातों के बारे में आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस से बता सकता है। ये हायर लेवल का विजन है। और जो है जब एक मनुष्य की आत्मा उसके देह से परमेश्वर के आत्मा के माध्यम से
अलग कर दिए जाते हैं तो आत्मिक अवस्था में बहुत सारी बातों को समझ जाता है, और उसके बाद जब फिर से वो अपने देह में आता है तो एक अलग ही किस्म का, अलग ही विश्वास का व्यक्ति हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है आत्मा में पकड़ लिया जाना है, आत्मा में उठा लिया जाना है। हमारे आत्मा को जो है हमारे शरीर से अलग करके परमेश्वर हमें बहुत सारी बातों को दर्शन के माध्यम से दिखाता है। तो ये हायर लेवल का विजन है। अब इस प्रकार की जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है वो दूसरे ओकल्ट में भी पाए जाते हैं, दूसरे विश्वास में भी पाए जाते हैं, लेकिन जो है इसलिए काफी कंफ्यूजन होता है। लेकिन जो है मसीही जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है उसमें जो है आपको गिराने के लिए होगा। तो जब आप इस प्रकार के अनुभव में आते हैं तब आप देखें कि आपके जो है आंतरिक जीवन में क्या परिवर्तन होता है, क्योंकि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस से आपके आंतरिक जीवन में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन होता है। आप परमेश्वर के अद्भुत प्रकाशन को प्राप्त करते हैं और इस प्रकार से आप में अद्भुत विश्वास रोपा जाता है। तो आप जब दर्शन में बढ़ते हैं, आप बड़ी से बड़ी बातों की खोज में रहें। परमेश्वर जब आपको दर्शन, शुरुआती दर्शन आपको दिखा रहा है, इसका मतलब और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि बाकी है। बाइबल की पुस्तकों को आप पढ़ेंगे तो अद्भुत अद्भुत बातों के बारे में बाइबल में लिखा है। यहेजकेल की पुस्तक अद्भुत बातों का प्रकाशन को देता है। जो है पिक्टोरियल विजन और स्पिरिचुअल परसेप्शंस, ये शुरुआती दर्शन है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो जो है अनलिमिटेड चीजें हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, आपको बताने के लिए रखा है। तो आप आगे बढ़ें, प्रार्थना करें, परमेश्वर की उपस्थिति में रहें और जो है इस प्रकार से दर्शन के उच्चतर स्थिति में जाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु आपको आशीष दे। इस समय में प्रार्थना का समय है। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता आपके